गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। कभी घमंड आ जाए जिंदगी में, सावधान। तो घमंड आ जाए जिंदगी में कभी, तो शमशान का चक्कर लगाया ना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ताली के लायक नहीं है जिस लोग, सोचने के लिए है। तो एक कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की है। एक बड़ा व्यापारी था। होता है जीवन में, घाटा लगा और इतना घाटा लगा कि वो सड़क पे आ गया। मतलब सब बिक गया, उसका कर्जा वर्जा हो गया, सब निपट गया। तो उसका जीवन कहेंगे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मतलब बहुत नुकसान में चला गया। और वो एक दिन अपना घर छोड़कर चुपचाप चला गया। क्योंकि जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तो आदमी सामना नहीं कर पाता लोगों का। एक समय का जो बड़ा सेठ हुआ करता था, अब कर्जे में आ गया, तो सामना नहीं कर पाता लोगों का। तकादे वाले बड़ा परेशान करते, तो इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। उसको रास्ते में जितने दिन वो बाहर रहा, लौट आया फिर घर। तो जब तक वो बाहर रहा, उसे 3 लोग मिले। उनके जीवन से उसने क्या सीखा, देखते हैं। पहला व्यक्ति जो मिला, वो पहली रात को ही, जब ही चलता जा रहा था शहर में, तो पहली रात को ही एक व्यक्ति मिला। रात का करीब 2 बज रहा था और वो किसी गली में किसी घर के पीछे छेद बना रहा था। चोर था। तो व्यक्ति से वो कहता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हो ये रात में? वो आदमी समझ जाता है बेवकूफ़ सा है कोई। पूछ रहा है रात को 2 बजे आप क्या कर रहे हो, यहाँ दीवार में छेद क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई, मैं आपकी कुछ मदद करूं? है, उसे लगा कुछ परेशानी है, रात में मरम्मत कर रहा है, मैं कुछ मदद करूं? तो आदमी हंसने लगा, बोला अरे भैया ये मेरा मकान थोड़ा ही है, मैं जिस दीवार में छेद कर रहा हूँ मैं तो चोर हूँ। तो यहाँ छेद करके इसके अंदर घुसकर इसकी कमरा मैंने पता कर लिया पीछे का, इसी में एक अलमारी है और उसमें पैसे रखे और सामान भी रखा है इनका। मतलब वो कीमती वाला, आप समझते होंगे सामान मतलब, हाँ वही हाँ। तो कहता है ये जो व्यापारी था, अच्छा आप चोर हैं। तो चोर को लगा कितना बेवकूफ़ इंसान है। तो अपना काम, उसको लगा अब छोड़ दो इस काम को, अब इसने देख ही लिया है, टोक दिया है, अब मैं घुसूंगा इसमें, कुछ करके लाऊंगा तो कहीं ये बेवकूफ़ सा आदमी शोर न मचा दे, अब चल लो निकल लो यहाँ से। तो उसको लेके अपने घर आ जाता है। भैया पूछा भाई कैसे क्या, तो पता चला लावारिस हो गया है, घर छोड़ आया है ये वो। तो अपने घर में वो शरण दे देता है कि 2-4-6 दिन तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ। कुछ कर लोगे ज़िंदगी में, ऐसे तो भूखे मर जाओगे जिस तरह तुम चले आए हो। तो 15 दिन वो आदमी वो चोर के साथ रहा, बिताए। हर रात जब चोर चोरी करने के लिए जाता, तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे 2 बातें वो कहकर जाता था कि भाई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक चोर को भी इतनी समझ है, समझा रहा है इसको, टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए सत्संग में आप कितना सुनते हैं कि भगवान के राज्य में सब कुछ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता कभी। ये हम सोचते हैं कुछ बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, या हमारा मन चिंतन करता है इस तरह का। और मन नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ता है, कुछ बुरा ना हो जाए इसको जल्दी पकड़ता है। कितना अच्छा हुआ इसको तो पकड़ता नहीं है, कुछ बुरा ना हो जाए इसको पकड़ता है। तब ऐसा हुआ था, तब ऐसी यादें दिलाता है, परेशान करता है। हमारा ही मन हमको परेशान करता है, बातें लाएगा तरह तरह की, पुरानी बातें, आगे होने की संभावनाएं, बुरी संभावनाएं, डर की, परेशानी की, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये मन की आदत होती है। आप सोचते हो आपका मन ऐसा करता है, नहीं, सबका मन ऐसे ही करता है। मन तो एक ही चीज़ है, कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ये मन सबका एक सा होता है। आप कहेंगे क्यों, बड़े लोग ये वो, सबको मन तो वैसा ही होता है। बड़े लोग क्या है, एक परेशानी के दौर से गुजर चुके हैं, तो मन को समझते हैं, तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते मन को, वो अच्छा सोचते हैं।
अभी हमारे ऊपर होता है कि हम क्या सोचते हैं। बुराई से मिल जाते हैं, नेगेटिविटी से मिल जाते हैं, खराब बातों से मिल जाते हैं, गलत बातों से मिल जाते हैं, या अच्छी बातें याद करते हैं, अच्छी बातों से मिलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मन के बाद 2 ही चीज़ें रहेंगी, या तो भगवान का नाम लेने की आदत डाल लो, और नहीं तो वो नेगेटिविटी लाता रहेगा, नकारात्मक सोच लाता रहेगा, मन की खराब आदत होती। और दूसरी बात वो कहता था कि भैया अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम सोओगे तो ऊपर वाले को याद करके सोना। देखिए एक चोर भी ऐसा कहते, पहले के डाकू लोग जब निकलते थे ना डाका डालने के लिए, तो पहले देवी माता के मंदिर में बोलिए देवी मैया की जय, जय माता की जय, माता की जय, माता, जोर से बोलो जय, हाँ सारे बोलो, तो ऊपर वाले को याद करके सोना। देखिए कितनी अच्छी बात बता के जाता। हाँ, डाकू लोग निकलते थे तो पहले देवी माता के मंदिर पे कुछ चढ़ावा चढ़ा के, भेंट चढ़ा के, तब अपनी यात्रा पे, यात्रा ही कहेंगे हम, काहे को बुरे शब्द इस्तेमाल करें, तब अपनी यात्रा पे निकलते थे। और लूटपाट करने के बाद भी उनका नियम होता था, डाकुओं का विशेष नियम होता था कि कोई गरीब लड़की की शादी हो तो वो कराया करते थे। ये विशेष नियम होता था उनका। पहले के जितने डाकू होते थे, अब तो ये साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए लूट रहे हैं, किसी को नहीं देते, किसी का भला नहीं करते, किसी का भला नहीं सोचते, ये सिर्फ लूट खसोट मचाते हैं। और उसका परिणाम मिलता है ये जेल में जाते हैं, पकड़ तो जाते ही हैं, ये जेल पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूसरे किसी का भला नहीं सोचते। तो गुरु ने तो हमें ऐसी शिक्षा दी है कि ना तो हम चोरी करते, ना किसी का बुरा करते, सबका भला सोचते हैं, सबका भला करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चोर इन्हें हमेशा अच्छी बातें बताता था। जब वो वापस आता था, सुबह ही उठते थे कि भैया कोई माल हाथ लगा, कुछ काम बना आपका, तो वो कहता सब अच्छा रहा, बताता कुछ नहीं था, क्योंकि बताना ठीक नहीं है ना। ऐसा कहते हैं ना, अपना भेद, अपना राज किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसी कहावत है। कुछ लोगों की आदत होती है, सीधे साधे होते हैं, सब बात बता देते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग दुनिया में चंट होते हैं, अपने मन की बात बताते नहीं हैं किसी को। और वो जब गुरु के पास आते हैं तो अगर बता देते हैं अपने मन की बात तो लाभ उठा लेते हैं, और नहीं बताते तो नुकसान में रह जाते हैं। अब 15 दिन ये उसके यहाँ रहकर निकले तो बहुत कुछ सीखने को मिला। चोर ने कई सारी बातें इनको बताई जो जीवन में आदमी के काम आती हैं, क्योंकि ये तो देखिए सब तरह से भुगतते हैं ना, ज़िंदगी को सब तरह से फेस करते हैं। कहीं मार पिटाई भी हो जाती है, पकड़ भी जाते हैं, पुलिस को भी पकड़ जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं, रह रहा के काट कूट के आते हैं, काम छोड़ते नहीं क्योंकि और कोई काम आता नहीं तो यही काम करते हैं। तो जीवन के बहुत तजुर्बे इनको मिलते हैं, तो बहुत सीखने को मिला इसको। तो इन्होंने एक तो ये बड़ी बात सीखी कि जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अब जो दूसरा व्यक्ति इनको मिला, व्यक्ति कहेंगे जो भी इनको मिला रास्ते में, वो एक कुत्ता मिला। तो चले जा रहे थे तो इन्हें बहुत प्यास लग रही थी। तब इन्होंने देखा कि कुत्ता जो है इधर भागा जा रहा है एक तरफ, तो इन्हें लगा कि ये शायद प्यासा है, पानी के लिए जा रहा है, तो मुझे भी पानी मिल जाएगा। तो उसके पीछे भागे तो वही बात हुई, नदी के किनारे वो पहुँच गया, लेकिन पानी नहीं पी पा रहा था। जैसे ही वो मुँह डालता था तो उसको एक कुत्ता नीचे दिखता था पानी में, तो ये पीछे हट जाता था। तो समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, तो फिर खड़े रहे, देखते रहे। तो फिर कुत्ते को ये लगा प्यास तो बहुत लग रही है, तो वो सीधा पानी में ही कूद गया और अपनी प्यास बुझा करके निकल आया। तो इन्होंने ये सीखा कि जीवन में कभी कभी परेशानी आती है, मतलब उसका झांकने का मतलब, पीछे लौटने का मतलब, जीवन में कभी कभी परेशानी आती है। तो क्या करना चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए, भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, छलांग लगा दो, मतलब कुछ करो, हार मत मानो। कोई आदमी पापड़ बनाता है, पापड़ अब नहीं बिक रहे, तो भैया पापड़ नहीं बिक रहे तो दूसरी चीज़ बना लो, बढ़िया बना लो, बढ़िया नहीं बनानी तो और कुछ बना लो, कुछ नहीं तो टिफ़िन का काम कर लो, वो भी नहीं होता तो कुछ और कर लो, कुछ नहीं होता तो कुछ और कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, हार मत मानो। कामयाबी मिल ही जाती है, और जो भगवान को पुकारते हैं उनके साथ भगवान होते हैं और उनकी कामयाबी निश्चित होती है। ये पक्की बात है। भगवान को जरूर लो साथ में, बिना भगवान के
कर नहीं पाओगे। बताया था ना, एक हाथ ही संसार का आप बढ़ना चाहते हो, ये इधर अध्यात्म है, इनमें रबर बैंड लगा हुआ है। अब अगर आप संसार में ही आगे बढ़ना चाहोगे और इस हाथ को नहीं बढ़ाओगे तो एक स्थान आता है जब आदमी की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि बंधे है ना दोनों हाथ। तो आध्यात्मिक रूप से बढ़ना पड़ता है उस व्यक्ति को, तो दोनों हाथ बढ़ते जाते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसकी संभाल मैं करता हूँ। तो हम भक्त बन जाएं, अपनी मेहनत करें और भक्त बन जाएं, भक्ति करें तो भगवान संभाल करेंगे, भगवान आगे बढ़ाएंगे। अकेले हम बढ़ेंगे तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर भगवान के साथ भगवान के साथ मिलकर चलेंगे तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु को जब हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु के बिना उद्धार होता नहीं है। करते रहो जो चाहे करते रहो, पैसा कमा लोगे, सब कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, पर गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। गुरु बिन घोर अंधार, अंधेरा ही अंधेरा, नेगेटिविटी है, माया ही माया है। और माया किसी को छोड़ती नहीं, माया महा ठगनी हम जानी, माया सबको मस्त करे क्या त्यागी क्या बैरागी। माया छोड़ती नहीं है किसी को, लेकिन जो भगवान के साथ कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। माया किसको परेशान नहीं कर सकती? जो भगवान के साथ लग जाता है, भगवान बचाते हैं उसको। अपने बच्चे को माँ बाप बचाते हैं, हमारे माँ बाप भगवान हैं, वो बचाएंगे। एक्चुअली वो हमको दिखते नहीं है ना, तो हमको विश्वास नहीं होता जल्दी, पर विश्वास करो तो दिखेंगे। उल्टा है यहाँ पर, दुनिया दिखती है तो विश्वास करता है आदमी, ये चीज़ हरी है, ये चीज़ नीली है, ये चीज़ पीली है, दिखती है तो विश्वास करता है ना। मैं कहूँ ये कपड़ा काला है, ये चादर काली है, बताओ कौन कौन कहता है काली है? सफ़ेद है, दिख तो रही है, तो देखकर विश्वास होता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो हम विश्वास करेंगे तो दिखेंगे, ये उल्टा है यहाँ पर। दिखेंगे मतलब अनुभव होगा उनका, वो हमारे जीवन में वो बातें करेंगे जो हम चाहते हैं। हम उनको पाना चाहते हैं तो हमको मिलेंगे, दुनिया में सुख चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो वो हमको देंगे, भगवान करेंगे। भक्त का सब काम भगवान करते हैं। तो ये सीखा कि छलांग लगाने का क्या मतलब है कि जब जीवन में कुछ मुसीबत आ जाए, हार जाओ तो जंप लगाओ। जंप लगाने का मतलब कुछ ऐसा करो, कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो, दिन रात एक कर दो, मेहनत करो कि तुम पार हो ही जाओ। वो पानी पी कर ही लौटा। कुछ लोग नए शहर में जाकर बस गए। हमारे इधर ये बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट में शिकारपुर एक जगह है, शायद कुछ लोग जानते होंगे। तो यहाँ से कई लोग बेंगलोर में जाकर बस गए और इस समय वो बड़े बड़े सेठ हैं। बेंगलोर में बड़े बड़े सेठ हैं, होटल हैं उनके अपने होटल, और यहाँ से वो मामूली घर, वो दुकान वुकान करते थे। तो कोई आदमी जब नई जगह जाके बसता है तो जान लगा देता है। हम अपने घर में रहते हैं तो आराम से रहते हैं, अरे खोल लेंगे दुकान, अरे हो जाएगा, कस्टमर आया नहीं आया क्या फ़र्क पड़ता है, घर पे खाने को तो है। ऐसे आदमी सुस्ती करता रहता है और बाहर जाके फंस जाता है। अब खुद भी गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, अब पालो उनको, अब करो, अब नहीं करोगे तो मर जाओगे, मरोगे ही, भूखे मरोगे, करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने सीखा। तीसरा, एक छोटा बच्चा चला जा रहा था रास्ते से, मोमबत्ती उसके हाथ में थी, शाम हो चुकी थी, तो शायद वो इसलिए लेके निकला था घर से कि रात हो जाएगी तो मोमबत्ती से काम चला लूँगा। इनको ज़रा ऐसे होता ना, थोड़ा सा अकल हो जाती है आदमी को। अकल तो अब आ चुकी थी, काफ़ी चोर से मिली थी, काफ़ी वैसे भटक रहे थे, कब से महीना 2-3 महीना हो चुका था, तो भटकते भटकते आदमी समझदार हो ही जाता है। तो पंगा लेने का सोचा इन्होंने। पंगा मतलब मजाक करने का। बच्चे से बोले, बताओ कि जब तुमने ये मोमबत्ती जलाई थी तो रोशनी कहाँ से आई थी? कोई बता सकता है? जब आपने मोमबत्ती जलाई होगी तो रोशनी कहाँ से आती है? माचिस जलाई वो अलग बात है, उससे आपने, पर ये रोशनी कहाँ से आई? माचिस में कहाँ से आई आग? वो रिगड़ने से। रिगड़ने का क्या मतलब? रिगड़ दो चीज़ों को, आग लग जाएगी।
कहाँ से आती है ये रोशनी का जो प्रकाश होता है कहाँ से आता है, कोई बताओ। तो बच्चे ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और पूछा, अब बताइए ये रोशनी गई कहाँ? आप पूछ रहे हैं रोशनी कहाँ से आई थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब ये किधर गई? उस दिन उन्हें समझ में आया कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ये बच्चा है, ये बेवकूफ़ है, इसे बेवकूफ़ बना दो, मज़ा ले लो, इसे क्या अकल है। बोला कभी मत सोचना किसी के बारे में, किस आदमी में कितनी अकल है हमें नहीं मालूम। देखने में कोई आदमी बेवकूफ़ भी लगता होगा पर हमें नहीं मालूम उसमें कितनी अकल है। कभी घमंड मत करना, बहुत सीखने की बात है। कभी ज़्यादा ज्ञानी मत बनना, क्योंकि सामने वाले को कितना ज्ञान है हमें मालूम नहीं है। आपसे बेहतर लोग इस दुनिया में हैं। बड़ा पहलवान कोई होगा, उससे और बड़ा पहलवान मौजूद होगा। बड़ा पैसे वाला होगा, उससे ज़्यादा पैसे वाला मौजूद होगा दुनिया में। कोई ज़्यादा ताकतवर होगा, उससे ज़्यादा ताकतवर होगा दुनिया में। किसी के पास 20 गाड़ियाँ हों, आपको पता है अंबानी के पास कितनी गाड़ी हैं? वो दिन बताई तो थी मैंने, लगभग 150 के आसपास। कर लो, क्या कर लोगे? रख लो 20 गाड़ी, ले आओ, तुम हो क्या अंबानी के आगे? ये बात मतलब आप बुरा मत मान जाना है। 170 हो गई, अब बताइए। मैं तो 1 साल पहले 150 सुनी थी, अब तो 170 हो गई, 20 और हो गई। आप 20 लेके आए, वो तो 20 और ले आया। तो क्या मतलब हुआ? ये दुनिया से ना बराबरी मत करो, मत चक्कर में पड़ो इसके। आप खुश रहो, हम खुश रहें। हम किसी से तुलना न करें, बेकार में कंपैरिजन न करें, तुलना न करें। कोई कैसा भी होगा होगा, छोड़ो, हम खुश रहें। उसने इतना बड़ा बना लिया, अरे तो बना लिया, ठीक है, हम पे जैसा है ठीक है, हम खुश हैं। एक कुम्हार जो है घड़े बनाता था, एक अंग्रेज आया, तुम कितना घड़ा रोज बना लेता है? तो कहता है कि करीब 15 में क्या होता है? तो कहता है क्यों? 15 में मेरा काम चल जाता है, रोटी चल जाती। रोटी? तुमको कम से कम 50 घड़ा बनाना चाहिए, फिर क्या होगा? फिर तो पैसे वाला हो जाएगा वो, फिर क्या होगा? फिर बड़ा घर बनाएगा, फिर क्या होगा? फिर शादी होगा तुम्हारा, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चा का शादी करना, फिर क्या होगा? फिर सेटल हो जाना, आराम से रहना। कुमार कहता है अभी आराम से हूँ भैया, तू इतनी कहानी सुना रहा है, तो इतनी लंबी चौड़ी घटनाएं बता रहा है, क्या क्या करके मैं मर न गया, क्या न हो गया, क्या पता। मार तू कांड सुना रहा है, इतनी तकलीफ के द्वारा मैं गुजरूंगा। अरे मैं तो अभी मज़े में हूँ, 15 घड़े बनाता हूँ, मज़े से रहता हूँ। ये कहानी बहुत आई ओपनर है, कई बार सुना होगा आपने दृष्टांत, इसीलिए शॉर्ट में सुना दिया। किसी से तुलना मत करो, किसी के चक्कर में मत। दुनिया वाले तो परेशान करने से चूकेंगे नहीं हमको। जब मैं दुकान करता था तो कई लोग आके मुझसे कहते थे, इसको दुकान को ना बड़ी कर लो, आप दुकान को बड़ी कर लो और माल भर लो। तो मैं सोचता था ये जो माल भरा है ये तो आप ले नहीं रहे, और बड़ी कर लूँगा, माल भर लूँगा, उसे आप ले लोगे। मन में सोचता रह जाता था, कहता तो कुछ नहीं था। कहोगे तो बुरा लग जाएगा कस्टमर को। बहुत आते हैं, पर सत्संग में कोई नहीं आया आज तक कहने वाला कि इस सत्संग को बड़ा कर लो। एक नहीं आया कहने कि सत्संग को और बड़ा कर लो आप। दुकान के लिए सब आए कहने कि दुकान बड़ी कर लो, सत्संग बड़ा कर लो, ये कहने कोई नहीं आया। समझ रहे हैं आप? भगवान को कोई पसंद नहीं करता, सब दुनिया को पसंद करते हैं। और दुनिया कुछ देती नहीं, किसी को मिलता कुछ नहीं, सब खाली आ जाते हैं यहाँ से। जब आदमी बीमार पड़ता है ज़्यादा, उस समय जब उसको लगता है मैं मर जाऊँगा, कोई साथ नहीं देता, अकेले जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है आदमी को, और कुछ नहीं साथ जाता। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, और वो भी संग चलता नहीं, वो भी जल कर राख हो जाता है। मतलब क्या कहने का, मैं ये नहीं कह रहा आप दुखी हो जाइए, ये कहने का मतलब है कि हमको कि न तो किसी के चक्कर में पड़ना चाहिए, न किसी की बातों में आना चाहिए। हम जैसे हैं, खुश हैं, तृप्त हैं, बस खुश रहो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लो,
भगवान का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। अपना काम करते रहो, मेहनत करो, सेवा करो। हम सब सेवा के लिए आए इस दुनिया में। तो इन 3 गुरुओं ने, इसने कहा आदमी ने, कि इन 3 गुरु बता दिए उसने, वो जो मैंने सीखा वो जीवन में मेरे बहुत काम आया, और मैंने फिर से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा और उससे फिर मैं बड़ा बिजनेसमैन फिर से बन गया। तो हालत परिस्थिति जीवन में कभी आती है सिखाने के लिए। जीवन में हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अब तो ताली बजा दो।